अंजलि ने अपनी नई चाबी को ताले में डाला और दरवाजा खोला। पुराने अपार्टमेंट की हवा में धूल और सड़ांध की हल्की गंध थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन अंदर का सन्नाटा भारी था। उसने अपनी गठरी को फर्श पर रखा और लाइट स्विच ढूंढा। टिमटिमाती पीली रोशनी ने कमरे को आधा अधूरा उजाला दिया। दीवारों पर पीले धब्बे थे और लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराता था। ये तो बस कुछ महीनों की बात है, उसने खुद से कहा, अपनी आवाज की गूंज से थोड़ा साहस पाते हुए। दिल्ली की भागदौड़ और अपने पुराने रिश्ते की यादों से दूर इस छोटे से कस्बे में उसे शांति की तलाश थी। लेकिन इस अपार्टमेंट में कुछ गलत सा लग रहा था। शायद ये सिर्फ उसका दिमाग था, जो अभी भी अपने टूटे हुए रिश्ते की चोट से उबर रहा था। उसने अपने सामान को खोलना शुरू किया। कुछ कपड़े, किताबें और उसकी माँ का पुराना लॉकेट जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक धूल से ढकी थी और उसका ताला जंग खा चुका था। उत्सुकता ने उसे खींचा और उसने संदूक को खोला। अंदर मखमली कपड़े पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा चीनी मिट्टी का था, लेकिन जगह जगह टूटा हुआ। आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक खाली ठंडी नजर। गुड़िया के कपड़े पुराने थे, फीके लाल रंग की फ्रॉक जो समय के साथ मैली हो चुकी थी। अंजलि ने उसे उठाया और उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। कितनी डरावनी चीज है, उसने बुदबुदाया। उसने गुड़िया को वापस संदूक में रखने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि इसे यहाँ रखना ठीक नहीं। उसने उसे एक काले प्लास्टिक बैग में डाला और अपार्टमेंट के बाहर बने कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ेदान का ढक्कन बंद करते समय उसने एक आखिरी बार उस गुड़िया की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। रात को अंजलि बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा तेज थी और खिड़कियां हल्के हल्के खटखटा रही थीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने कान लगाए, लेकिन आवाज गायब हो गई। शायद हवा है, उसने खुद को तसल्ली दी। सुबह जब वह कॉफी बनाने किचन में गई, तो उसका दिल जोर से धड़का। दरवाजे के पास मैट पर वही गुड़िया रखी थी। उसका चेहरा अब और साफ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे धोया हो। अंजलि ने चारों ओर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। उसका गला सूख गया। ये कैसे? उसने अधूरी बात छोड़ दी और गुड़िया को उठाया। उसकी ठंडी सतह ने उसके हाथों को सुन्न कर दिया। उसने पड़ोस में रहने वाले राकेश अंकल से पूछने की सोची। राकेश एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जो इस इमारत में सालों से रह रहे थे। शायद कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने राकेश को गुड़िया दिखाए, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आया। इसे कहाँ से लाए तुम? राकेश ने पूछा, उनकी आवाज में हल्की कंपन थी। अपार्टमेंट में मिली। मैंने इसे फेंक दिया था, लेकिन ये वापस आ गई, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। राकेश ने गुड़िया को ध्यान से देखा। इस कस्बे में कुछ पुरानी कहानियां हैं अंजलि। कुछ चीजें वो बस चली नहीं जाती। उस रात अंजलि को फिर से नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज कमरे में गूंजी। उसने लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। और फिर उसने देखा, खिड़की के बाहर अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं।